ठीक है। ये सेशन स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं सबको म्यूट पर डाल रहा हूँ। आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं कर पाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। जब ये सेशन ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म करने के उस पे होंगे, मैं आपसे आपका डाउट पूछूंगा। चैट सेक्शन तब तक इनेबल्ड है, ठीक है। जो लोग फ़ोन पर हैं, 3 डॉट्स पर जाकर चैट सेक्शन को देख सकते हैं। मेरा अभी हाय का मैसेज भी गया हुआ है इस पे, ठीक है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है इन द मीनवाइल आप चैट में ऐड करते रहिए। मैंने वीडियो और माइक्रोफ़ोन अभी के लिए ऑफ करके रखा है कि जब मैं बोल रहा हूँगा तो बहुत सारे बच्चों का डिस्टर्बेंस आता है, जो बाकी बच्चों का नॉलेज प्रॉब्लम करता है, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग बीच-बीच में माइक ऑन करके कुछ बोलना चाहते हैं, मैं डेफ़िनिटली उनको सुनूँगा। बट अगर बीच में कोई भी डाउट आता है, तो आप इसको तब तक के लिए चैट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी दे दी जाएगी। ठीक है? ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन ही है ये, अभी इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने रिसिप्ट नंबर के अलावा भी जुड़े हैं। आपको अगर रुकना है तो आप रुक सकते हैं, वरना आप अपने रिसिप्ट का आने का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपकी रिसिप्ट वाली ओरिएंटेशन सेशन पहले हो चुकी है, तो आप इसको रुक कर जॉइन करके देख भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब हम इस सेशन को स्टार्ट करने में करते टाइम सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है? और सारा प्रोसेस और डिटेल भी शेयर करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड, ठीक है। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप मेरी स्क्रीन आपके साइड में दिख रही होगी। ठीक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है एंड हम सेल्फ कोड एकेडमी की टीम से हैं। मैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सेल्फ कोड एकेडमी का, ठीक है। सेल्फ कोड एकेडमी हमने स्टार्ट किया था 2020 में विद अ थॉट कि हम बच्चों को प्लेसमेंट्स एंड जॉब रेडी करवाने के लिए जितने भी एफर्ट्स कर सकते हैं अपने साइड से करेंगे। उस टाइम बहुत सारी कंपनीज थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट पर बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती थी, और हम उसी चीज़ को बहुत अफोर्डेबल रेट पर देना चाहते थे बच्चों को। उसी सोच के साथ ये कंपनी हमने स्टार्ट की थी। 2020 में हमने साउथ इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और वहाँ से हम अपने आप को एक्सपेंड करते 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 आज ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छे लेवल पर एक्सपेंड कर चुके हैं। ऑनलाइन भी हमारे अराउंड 1,43,000 स्टूडेंट्स के ऊपर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यूएस से हैं, दुबई से हैं, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। सो अगर आप सेल्फ कोड एकेडमी के बारे में ढूंढेंगे तो आपको यूडेमी, ट्यूटोरियल पॉइंट, डिजिटल क्लास, अनस्टॉप ऐसे बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ कोलैबोरेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि आज हम इस ओरिएंटेशन सेशन में क्यों हैं? इस ओरिएंटेशन सेशन का बस एक ही मतलब है कि आज हम इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं। क्या है ये प्रोग्राम? क्यों है ये प्रोग्राम? क्यों आपको फ़ोर्सफुली ये करवाया जा रहा है? क्यों आपको बोला गया है कि आपको ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करना ही करना है? और बहुत सारी चीज़ें। लास्ट में हम देखेंगे क्या-क्या हमारे पास डोमेन्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, टॉपिक्स हैं इंटर्नशिप के जो हम चूज़ कर सकते हैं, और एट द वेरी सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमें अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है? कैसे हमें अटेंडेंस मार्क कर होती है, कैसे हमारा वर्कबुक लॉग होगा, लॉगबुक क्रिएट होगा, रिपोर्ट क्रिएट होगी, सर्टिफिकेट जनरेट होगा, क्विज़ेज़ कैसे कंप्लीट करने हैं, सारी चीज़ हम इस ओरिएंटेशन सेशन में देखने वाले हैं। जो बच्चे ओरिएंटेशन सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, वो इस मीटिंग में अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, नहीं तो वो ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है? ऑन द अदर साइड जिन बच्चों का अभी रिसिप्ट नंबर नहीं आया हुआ है, अगर वो इस मीटिंग में हैं, तो वो अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, नहीं तो अपने ओरिएंटेशन सेशन का रिसिप्ट नंबर का वेट कर सकते हैं ग्रुप में। सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आपको लगातार दी जा रही है, सब चीज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल कराई जा रही है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या, और ये आपके सेमेस्टर में आया क्यों? इंटर्नशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपोज़र का प्रोग्राम है कि आपको हैंड्स ऑन लर्निंग मिल जाए, आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, आपको नॉलेज मिल जाए कि काम होता कैसे है। बड़ी से बड़ी कंपनी से लेकर छोटी से छोटी फैक्ट्री तक सारी चीज़ें, ठीक है?
अब हम बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, प्लीज टेक द कॉल। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि कैसे हम इस सारे प्रोसेस को सीखने वाले हैं और ये क्यों हमारे सेमेस्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। ये बाहर के कंट्रीज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा था कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग करते हैं, प्रोग्राम सारे करते हैं। ठीक है, ठीक है, सारे चीज़ें करते थे और वहीं से देखकर इंडिया में भी एक चीज़ डेवलप कराने के लिए बोला गया कि इंटर्नशिप प्रोग्राम को इंडिया में भी लाया जाए और बच्चों को हैंड्स ऑन सिखाया जाए। बच्चों के पास जो डिग्री थी वो इनफ नहीं थी किसी भी जॉब को ग्रैब करने के लिए और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। और अगर गवर्नमेंट जॉब इतनी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी तो यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही थी। उसी चीज़ को कम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर दिया गया एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। अभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और 2026 में जाके ये आपके साथ पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है, जबकि इम्प्लीमेंट 2020 में हो जाना चाहिए था। बट इंडिया में कुछ भी आता है तो टाइम लगता है आने में और इम्प्लीमेंट होने में, इसीलिए इसको 6 साल का टाइम लग गया। कोविड के बाद इंटर्नशिप की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गई, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से ऑनलाइन आ गई। सब लोग यूट्यूब, यूडेमी, सेल्फ कोड अकेडमी ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे, स्किल सीखने लगे, तो कंपटीशन प्राइवेट जॉब का भी बढ़ गया। ठीक है? और उन्हीं सारे कॉम्पिटिशन्स को बीट करने के लिए आज हमें प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और रियल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दिया गया है एज़ अ सब्जेक्ट इन योर सेमेस्टर। जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट होते हैं, आपके 2 एमजीसी, 2 एमआईसी सब्जेक्ट हैं, वैसे इंटर्नशिप आपका 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जो 4 क्रेडिट का है। इसके बिना आपका सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा। आपके मार्किंग्स नहीं होंगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाएँगे। तो क्या ये ज़रूरी है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है यूनिवर्सिटी के साइड से, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये इंटर्नशिप करना क्यों है? ये इंटर्नशिप करना इसलिए है क्योंकि हम स्किल्स गेन कर पाएँ, हमारा डेवलपमेंट हो पाए, हम उन सारे जॉब्स को ले सकें जो आज मार्केट पे हैं। आज हम चैट जीपीटी के यूज़र हैं। चैट जीपीटी एक कंपनी है जिसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप जॉब कर सकते हैं। बट क्या हम उसके लिए तैयार हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है जो वहाँ पर उस कंपनी में चाहिए। तो उन सारी स्किल्स को सीखने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा गया है कि आपका एक नींव पड़ जाए कि इंटर्नशिप होता क्या है, ऐसा भी कुछ होता है, ये सारे बच्चों को नॉलेज हो जाए और इससे बच्चे अपना भविष्य सुधार सकें, ठीक है? तो डिग्री ही बस काफ़ी नहीं है आज, स्किल्स और एक्सपीरियंस मैटर करता है अगर आपको कोई भी अपॉर्च्युनिटी चाहिए या कोई भी जॉब चाहिए। मैं मीनवाइल वेट करता हूँ चैट में देखने के लिए कि आपके साइड से कोई क्वेश्चन तो नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, कुछ नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, कोई बात नहीं सर, फॉर्म के बारे में भी बता दीजिए, बिल्कुल बताऊँगा। कोई भी डाउट यहाँ तक अगर है आप प्लीज़ चैट में ड्रॉप करते जाइएगा। मैं बीच-बीच में वापस आता रहूँगा, चैट का सारा क्वेश्चंस पढ़ूँगा, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस इंटर्नशिप में आपको मिलने क्या वाला है। ये इंटर्नशिप बस एक इंटर्नशिप नहीं होने वाली है, बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज़ हमने देखे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमारे पास आए कि सर बस सर्टिफ़िकेट ही तो देना है, सर सर्टिफ़िकेट दे दीजिए, काम हो जाएगा। शायद 4 क्रेडिट आपको मिल जाएँगे, आपका काम हो जाएगा, भविष्य फ्यूचर आपका कहाँ जाएगा? आज बच्चे ये कॉल करके पूछते हैं सर गूगल फॉर्म कैसे भरना है? सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, चैट नहीं ओपन कर पा रहे हैं, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, रिएक्शन कहाँ से भेजते हैं, हैंड रेज़ कहाँ से करते हैं, लोअर हैंड कहाँ से करते हैं? ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और हमें बहुत एडवांस तक सीख कर तब जॉब मिलती है, ठीक है? तो सर्टिफ़िकेट या डिग्री ही इनफ नहीं है, आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों का डिमांड ये आ रहा था कि गूगल फॉर्म में आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में एक डोमेन है, एक स्ट्रीम के अंदर कुछ इंटर्नशिप टॉपिक, उसके अलावा कुछ सीखना है तो क्या? हम 1 साल का आपको सपोर्ट एक्सेस एट द वेरी सेम टाइम कोर्स एक्सेस दे देंगे, आप अलग-अलग कोर्सेज़ सीख सकते हो, ठीक है? ये आपके प्रिंसिपल सर एंड आपके स्टाफ मेंबर्स से डिस्कस करके सेल्फ कोड अकेडमी की टीम ने इम्प्लीमेंट किया है। कि ये इंटर्नशिप ही नहीं, उसके बाद भी अगर आप सीखना चाहते हो, सेल्फ कोड आपको पूरा मौका देगी कि आप सीखो, आगे बढ़ो। इस इंटर्नशिप में हमारा जो मेन फ़ोकस होना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इससे सीख सकें। सर्टिफ़िकेट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको,
क्रेडिट्स जो मिलने हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इंटर्नशिप पूरी कराना हमारी ज़िम्मेदारी है, हर एक बच्चे की इंटर्नशिप पूरी होगी। जो भी बच्चे सेल्फ कोड अकेडमी से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे एसएसपीएस शंभूगंज से हैं, सारे बच्चों का इंटर्नशिप पूरा कराना हमारी ज़िम्मेदारी है। वो तो होगी ही होगी। बट इसका फ़ायदा कब होगा? जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों को करेंगे, आप उससे एक्सपोज़ होंगे, आप उसको सीखेंगे। जब आप रियल टास्क और असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि होती क्या है ये इंटर्नशिप में चीज़ें, कैसे आप कंपनी के काम करते हो, क्या एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है जब आप एक प्रोजेक्ट पूरा करते हो, और उस एक्सपीरियंस को किसी कंपनी को दिखाने के लिए आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगता है। और जब आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वहाँ प्रेज़ेंट करोगे, तो वो आपके स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। स्किल की अगर हम बात करते हैं तो अलग-अलग तरीके की स्किल्स होती हैं। आज इसमें से ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद मेरी जैसे मीटिंग में बैठकर सेशन ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे शायद बोल सकते हैं। वो भी एक स्किल है, ठीक है? हम उस स्किल का बहुत अच्छा पे करते हैं। 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक भी हम पे करते हैं। बस क्या करने के लिए? ये करने के लिए कि आपको एक पीपीटी प्रेज़ेंट करनी है, सेम कंटेंट है, बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करना है। आप एक भी किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बन गए, आप आराम से 1 से 2 लाख रुपए मंथली कमा सकते हो। बट कब? जब आप उसके एक्सपर्ट हो जाओगे, जब आपके अंदर वो स्किल होगी। अब इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर क्या है? ड्यूरेशन जो है 60 से लेकर 120 घंटे के बीच में कुछ भी आप करोगे, आपकी इंटर्नशिप वैलिड है। 60 से लेकर 120 घंटे का। अब ये घंटा काउंट कैसे होगा कि आपने इतने घंटे की इंटर्नशिप पूरी कर ली। आज आप ओरिएंटेशन सेशन में हो, ठीक है? यहाँ से भी आपका अटेंडेंस ट्रैक होता है कि आपने कितने घंटे की लाइव क्लासेस करी है। आप वेबसाइट पर जब जाओगे, रजिस्टर करोगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे छोटे-छोटे टास्क मिलेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आपको रिपोर्ट जो बनाओगे उसका भी टाइम काउंट होगा, आप वाइवा वोस दोगे उसका भी टाइम काउंट होगा। जितनी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे, वो भी सारा काउंट होगा। ऑफ़लाइन आपका सेमिनार होगा, वो भी काउंट होगा। सारा टाइम काउंट करके अगर आपका इंटर्नशिप का टाइम 60 घंटे से ऊपर हो गया, तो आप वैलिड हो गए हो। हमने यहाँ पे ड्यूरेशन 80 से 120 घंटे इसलिए रखा है, क्योंकि 60 घंटे तो सारे बच्चे ही करेंगे। कुछ 60 करेंगे, 61 करेंगे, 62 करेंगे, 65 करेंगे। अगर आप 80 घंटे के आस-पास कर रहे हो, तो आप बेयर मिनिमम से थोड़ा ऊपर कर रहे हो। अब बाकी लोगों से थोड़ा बेटर कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर हमने आपके दिमाग में फ़ीड करने के लिए 80 टू 120 आवर्स डाल के रखा हुआ है। अगर आप 120 आवर्स या उसके ऊपर चले जाते हो, वेल एंड गुड, सबसे बेस्ट है। उतना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एडेड कंटेंट वहाँ पर होगा जो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा। अगर आपको और सीखना है तो आप डेफ़िनिटली सीख सकते हो। ठीक है? मोड क्या इसका होने वाला है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड तीनों मोड है। अभी हम लोग जैसे गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं, ये इसको ऑनलाइन मोड बोलते हैं, सबको पता होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके कॉलेज में नहीं जा पा रहे थे, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रहा था, ऑफ़लाइन प्रेज़ेंट नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए इन बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध किया गया है, ठीक है? ऑफ़लाइन मोड आपके जैसे यहाँ पर अभी ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है, ऐसे ही क्लासेस होंगी, वैसे ही ऑफ़लाइन भी क्लासेस होंगी। आपके कॉलेज में, आपको डेली जाना पड़ेगा। 60 से 120 घंटे के बीच में ट्रेनिंग आपको पूरा करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर बैठ के। तो वो ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप ऑनलाइन करना चाहो आप ऑनलाइन कर लो, ऑफ़लाइन करना चाहो ऑफ़लाइन कर लो। और दोनों ही मोड में आपके सेमिनार्स जो होंगे वो ऑफ़लाइन ही होंगे, जिसमें बच्चों को आना पड़ेगा। सेमिनार 1 से 2 दिन का ही होता है। तो 1 से 2 दिन आप बीच में आप एग्ज़ामिनेशन वगैरह के लिए आओगे ही आओगे। 15 या 16 समथिंग कुछ ऐसा डेट सर कल बता रहे थे। कुछ वैसा डेट है जिसमें आप आओगे ही आओगे। उसी के आस-पास ही हम डेट ऐसा रख के आपका सेमिनार भी कंडक्ट करा देंगे। अब इस इंटर्नशिप में आपको छोटे-छोटे टास्क करने होते हैं। टास्क कैसे हो गए? आपने एक रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, उसके नीचे छोटा-सा क्वेश्चन आ गया। अब आप क्वेश्चन का आंसर दे दो, एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो आपने वीडियो देखा उसी का क्वेश्चन है, आपने पूरा कर दिया, टास्क आपका पूरा हो गया। आपका छोटा-सा असाइनमेंट है कि आपको एक एक्सेल बनाना है। ये छोटा-सा टास्क हो गया। आपने वीडियो देखा, एक्सेल के बारे में सीखा, आपने एक्सेल का एक टास्क बना दिया। जो भी डिपार्टमेंट, जो भी डोमेन आप सेलेक्ट करते हो, उसके हिसाब से ही आपको टास्क दिया जाएगा। अगर आप कम्युनिकेशन सेलेक्ट करते हो तो आपको कम्युनिकेशन का टास्क दिया जाएगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट करते हो तो आपको वीडियो एडिटिंग का टास्क दिया जाएगा। ठीक है? प्रोजेक्ट लास्ट में होगा कि जो भी ये प्रोजेक्ट है, ये लास्ट में आपको विज़िबल हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट आपको पूरा करना है आपकी इंटर्नशिप की सबमिशन के टाइम में। रिपोर्ट आपका 2000 से 3000 वर्ड का एक रिपोर्ट बनता है, जिसमें आप डेली अपनी चीज़ों को जो भी सीखते हो रिपोर्ट में लिखते हो कि मैंने क्या सीखा, ये इंटर्नशिप कैसे गई, इंटर्नशिप में क्या-क्या नॉलेज मिली, इसको मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ कर सकती हूँ, वो सारी डिटेल आप रिपोर्ट में ऐड करते हो। और लास्ट में आपका वाइवा वोस भी होता है, जहाँ पर आपके कॉलेज में या ऑनलाइन वन ऑन वन आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे आपके इंटर्नशिप के लर्निंग को लेकर कि आपने इंटर्नशिप में सीखा क्या?
कैसे सीखा? अगर आपका एक टॉपिक है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, तो उसमें टैगलाइन्स क्या होते हैं, हैशटैग्स क्या होते हैं, आपका रीच क्या होता है, कैसे अलग-अलग लोगों तक पहुँचना है, तो जियो टारगेटिंग कैसे करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके वाया वोस में आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ना और समझना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स सी कि कोई भी क्वेश्चन है क्या अभी तक? डोमेन चूज़ में आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स सब एक-एक चूज़ करना पड़ रहा है। सब स ओके, मैं उसको चेक कर लूँगा। एक ही आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ से हैं, तो बस आप एक डोमेन चूज़ कर सकते हो, जो कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ का होगा। मैं अभी टीम को बोलकर फॉर्म चेक करवा लूँगा, उसमें अगर कोई भी करेक्शन है, तो मैं उसको चेंज करवा देता हूँ, अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। रिसिप्ट नंबर आपको जो आपने पेमेंट करी होगी, वहाँ रिसिप्ट नंबर आपका होता है। रिसिप्ट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो आप देख लीजिएगा, वही आपका रिसिप्ट नंबर है। रसीद नंबर, हाँ, जो अभी आपका बिल बना था, जो भी आपका चालान बोलते हैं, बिल बोलते हैं, रसीद बोलते हैं, जो भी आपको कॉलेज से मिला था पेमेंट करने के बाद, उसी पे रसीद नंबर है, वही आपको मेंशन करना है। ठीक है? अगर किसी को उनका रसीद नंबर नहीं मालूम है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पूरा नाम और मुझे रसीद नंबर जानना है, ये बोलकर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे। कॉल प्लीज़ मत करिए, कॉल मैं पिक नहीं कर पाऊँगा, मोस्टली मैं सेशंस में रहता हूँ, ठीक है? तो आप वो डाल दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे जैसे फ्री होऊँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा। किसी को भी अगर रसीद नंबर नहीं पता है। I had selected communication and personality development earlier. It is possible to change it to photography. I filled the internship form by mistake. Would like to update my choice. हाँ जी, ये आप चूज़ कर सकते हो फिर से। अभी आपका जो फॉर्म है, तो आप रीफ़िल कर दो। वहाँ पर हम आपका प्रीवियस वर्ज़न डिलीट कर देंगे, ठीक है? टास्क कब से करेंगे? अभी आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुई है। मंडे ऑनवर्ड्स आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। ये बस ओरिएंटेशन सेशन है, मंडे ऑनवर्ड्स आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है, तभी से आपको टास्क मिल जाएँगे। ठीक है? वापस चलता हूँ, अभी तक कितने ही क्वेश्चन थे यहाँ पर। अब ये काम कैसे करेगा? जो सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में हो रहा है। पहला आपको गूगल फॉर्म जो आपके ग्रुप में आज भेजा गया है, उसमें जाके अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, आपका इंटर्नशिप का टॉपिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन मैनुअल हमारे टीम के साइड से कर दिया जाएगा। आपको पूरा वेबसाइट पर डेटा मिल जाएगा कि ये चीज़ आपको ऐड करनी है यहाँ पर वेबसाइट में, ठीक है? जी, प्रवेश भारती जी बताइए, आपने हैंड रेज़ किया है। ऑनलाइन क्लास मंडे से शुरू होगा। जिस भी वेबसाइट पे प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगा, वो सारा डिटेल आपको मंडे को ही शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। तब तक आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब नेक्स्ट जो होगा, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हम किस वेबसाइट पे जाएँगे, कहाँ जाएँगे? वो वेबसाइट वगैरह का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो मैनुअल हम अपने साइड से कर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को और भी जो कॉलेजेस से वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ओटीपी नहीं जा रहा है, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपना इंटर्नशिप का टॉपिक, और बहुत सारी अलग-अलग समस्याएँ हैं। तो इस पे हमने डिसाइड किया है, आपके कॉलेज से हमने आपका पूरा डेटा ले लिया है। अभी गूगल फॉर्म पर भी आप सारा डिटेल्स भर रहे हो कि आपको कौन-सी इंटर्नशिप चाहिए। उसी डेटा के हिसाब से आपको आपका जो वेबसाइट पे यूज़र नेम है क्रिएट कर दिया जाएगा और पासवर्ड आईडी आपको सेंड कर दिया जाएगा एक्सेल के फॉर्मेट में। उसमें से आप आईडी पासवर्ड लेकर लॉगिन कर सकते हैं, सारी वीडियोस उसके बाद देख सकते हैं। ठीक है? टॉपिक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो। जैसे अभी एक बच्चे का ही मैसेज आया कि मैंने कुछ तो टॉपिक ले लिया था, उसके बाद अब उनको फोटोग्राफी लेना है, क्या वो चेंज हो सकता है? तो जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है, इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से ही आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाली है आपको ये इंटर्नशिप पूरी करने के लिए। ठीक है? डेफ़िनेटली हम बहुत सारी हेल्प आपको करने वाले हैं, बट थोड़ा-सा टाइम आपको लगेगा, और आपके अगर इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा टॉपिक चूज़ करिए जिससे आपको लगता है कि उसमें आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वही टॉपिक आप चूज़ करिए। ठीक है?
गूगल फॉर्म का भी जो लिंक है वो आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपको बस गूगल फॉर्म जो दिया गया है उसी को भरना है। बाकी वेबसाइट वाला डिटेल्स हम अपने साइड से मैनुअल करके आपको दे देंगे। आप लॉगिन करके मंडे ऑनवर्ड्स सारा काम कर सकते हैं। टॉपिक सिलेक्शन आपका हो गया। लर्निंग सेशन जो आपके होंगे वो लाइव क्लासेस, हाइब्रिड क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस तीनों फॉर्म में चलेंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपका होगा। उसी लेक्चर्स के बाद में आपको छोटे-छोटे टास्क असाइन किए जाएँगे, जैसे आज मैंने बोला आप गूगल फॉर्म फिल कर दो। इसी तरीके से छोटे-छोटे टास्क डेली के लाइव क्लासेस के बाद दिए जाएँगे, ये आज का टास्क ये है, आपको सबमिट करना है फिल कंप्लीट करके। वो क्वेश्चन हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, बेसिक से बेसिक टास्क कुछ ना कुछ स्मॉल इनपुट आपके साइड से हमें चाहिए होगा, डिपेंडिंग आपने क्या टॉपिक चूज़ किया है। लॉगबुक क्या होता है? लॉगबुक एक ऐसी तरह की समझ लीजिए डायरी है, जहाँ पर आपने इस इंटर्नशिप में डेली के बेसिस पे क्या सीखा, आपने कितने घंटे काम किया, ये सारा आप लॉगबुक में एंटर करते हैं और वो लास्ट में आपके रिपोर्ट के साथ में इवैल्यूएशन के लिए भेजी जाती है कॉलेज में। कॉलेज के लोग एंड हमारी कंपनी के इंटर्नशिप सुपरवाइज़र आपकी उस लॉगबुक को वेरीफाई करेंगे, साइन करेंगे, तब जाके उसके बेसिस पे आपका नंबर दिया जाएगा और वो यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट लास्ट में एक प्रोजेक्ट हमें पूरा करना है जो कि हम टॉपिक के हिसाब से ही आपको देंगे और वो प्रोजेक्ट पूरा करके आप सबमिट करेंगे। इवैल्यूएशन जो होगा आपका मल्टीपल फैक्टर्स पे होगा। अगर हम बात करते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स होंगे, आपका जो फैक्टर है, रिपोर्ट पर 40%, वायोस पे 20%, अटेंडेंस पे 10% एंड कंप्लीशन, ओवरऑल कंप्लीट करने का इंटर्नशिप 30% मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, वापस आऊंगा इस पे मैं। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी टास्क हम दे रहे हैं आपको ग्रुप में, आपका जो भी इंटर्नशिप असाइन होगा, जो भी प्लेटफॉर्म आपको असाइन होगा, उस पे डेली बेसिस पे लॉगिन करना है। लाइव क्लासेस जब जब होंगी, डेली नहीं होंगी, जब जब होंगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि इस बैच का ये वाला लाइव क्लास चल रहा है, आप प्लीज़ जाकर ज्वाइन करके उसको सीखिए। ठीक है, असाइनमेंट मिलेंगे आपको, आपको वो पूरे करने पड़ेंगे, रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल टास्क छोटे-छोटे दिए जाएँगे, आपको वो करने पड़ेंगे और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। थ्योरी डेफ़िनिटली पढ़ाई जाएगी, बस वो थ्योरी के साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। हम बुक्स वाली चीज़ों को पढ़कर नॉलेज गेन कर सकते हैं बट एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते हैं। उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आप यूट्यूब की वीडियो देखकर स्विमिंग नहीं सीख सकते। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। आपको गूगल मीटिंग पे कोई गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकता है, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे ऐसे प्रैक्टिकल टास्क होते हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को जो डाउट है मैं अभी वापस चैट में आता हूँ, देखता हूँ। बिल्कुल, आप अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है? पीयूष कुमार, आपको कोई डाउट है? प्लीज़ आप चैट में ऐड करते जाइए, मैं सबको अनम्यूट कर दूँगा लास्ट में। सब लोग अनम्यूट करके अपना जो भी डाउट्स वगैरह वो शेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डिस्टर्बेंस ना हो। मीटिंग हम 1 आवर 30 मिनट्स की रखे हैं, लेकिन 1 आवर में सेशन कंप्लीट करेंगे। लास्ट 30 मिनट बस हम Q&A के लिए रखेंगे कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो रुक कर डिस्कस कर सकता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसका भी प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि 80% अटेंडेंस। अटेंडेंस ट्रैक कैसे होगी? ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, पहले अटेंडेंस कैसे ट्रैक होगी? जब आप इस मीटिंग में आते हो, आपका नाम, आपकी ईमेल जो है, दोनों में से एक आपको वो यूज़ करनी है जो आपने एंटर करवाई थी। अगर आप किसी और की ईमेल यूज़ कर रहे हो या कोई और भी ईमेल यूज़ कर रहे हो तो आपका नाम एटलीस्ट वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? नाम जब आपका वहाँ पर होगा तो हम समझ पाएँगे कि अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में प्रेज़ेंट हो, ठीक है? बट वो एक बहुत छोटा-सा पोर्शन होता है, बहुत छोटा पोर्शन होता है, 1 से 2% इफ़ेक्ट होता है उससे, ठीक है? जो बड़ा पोर्शन है वो आपका टास्क है, वो आपके वेबसाइट पे लॉगिन करना है। वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे, आपका अटेंडेंस ट्रैक होगा, वेबसाइट पर आप जाओगे, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे, आप टास्क कंप्लीट करोगे, असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, उससे आपकी अटेंडेंस ज़्यादा मैटर करेगी, उस पे आपकी अटेंडेंस ज़्यादा आएगी। ये लाइव क्लासेस बस सीखने के लिए है, आपका मेन अटेंडेंस पोर्शन वहाँ से वेबसाइट से ही काउंट होगा। डेली टास्क आपको जो मिलेंगे आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। अगर आप स्किप कर देते हो तो आपको नेक्स्ट डे ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है? लॉगबुक अगर आप डेली भरते हो तो आपके सर पे एकदम से हेडेक नहीं आएगा। हम पूरा आपको प्रोफ़ार्मा या एक
तरह का फॉर्मेट भेज देंगे जिससे आप देखकर अपना लॉगबुक डेली का मेंटेन कर सकते हो। किसी से कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने किया तुम दे दो, तुमने किया तुम दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप कर रखे हो, वी विल कंसीडर एंड हम आपको पूरा फॉर्मेट एंड प्रोफ़ार्मा देंगे, उसके हिसाब से आप अपना लॉगबुक खुद का लॉगबुक डेली का फिल करना है आपको। प्रोजेक्ट सबमिशन कंपल्सरी है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। लास्ट में हम प्रोजेक्ट का देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। इवैल्यूएशन सिस्टम पे हमने वर्क करके देखा हुआ है, इस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। रिपोर्ट पे 40 नंबर मिलेंगे, वाइवा उस पे 20% 20 मार्क्स मिलेंगे, अटेंडेंस पे 10 मार्क्स, कंप्लीट करने के 30 मार्क्स मिलेंगे। और इस पूरे प्रोसेस का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको बोलेंगे इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। उस पे आपका ग्रेड मेंशन होगा ओ, मतलब आउटस्टैंडिंग। 100 में से 90 मार्क्स, 90 टू 100 मार्क्स अगर आते हैं तो आपका ओ दिया जाएगा। 80 टू 90 आता है तो ए प्लस दिया जाएगा। ठीक है। 70 टू 80 के बीच में अगर आता है तो आपको ए दिया जाएगा, फिर बी प्लस, फिर बी, फिर सी प्लस, फिर सी, फिर डी एंड देन फेल। तो ये प्रोसेस है आपका ग्रेडिंग सिस्टम का। ग्रेडिंग सिस्टम आपका वाइवोस, रिपोर्ट, अटेंडेंस, टास्क, सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट में वो नंबर वगैरह जो हैं, 4 क्रेडिट के आपके सेमेस्टर का है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें पार्टिसिपेट करके जब सीखना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, ऑटोमेटिक ये पूरी हो जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है। टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आपका सबसे पहले इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको वो देखना है। ठीक है। आपको लगता है कि इसमें आप एक करियर बना सकते हो, मुझे बस ट्राई करके देखना है कि ये होता क्या है, आप उस टॉपिक को चूज़ कर सकते हो। आपके स्ट्रीम के हिसाब से हमने टॉपिक रख रखे हैं, आप उसी स्ट्रीम के हिसाब से टॉपिक चूज़ करिए। डोमेन क्या-क्या अवेलेबल है? डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिटिक्स, एआई अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस एंड बिज़नेस। अब इन डोमेन्स की जब हम बात करते हैं तो एक यहाँ पर लिस्ट है हमारे पास जो हम आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे एंड एक-एक करके सारे डिपार्टमेंट के अलग-अलग इंटर्नशिप टॉपिक को हम समझेंगे कि इसमें होगा क्या और आपको करना क्या पड़ेगा, इससे आपका फ़ायदा क्या है। ठीक है? सबसे पहले आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेते हैं। पहला इंटर्नशिप टॉपिक है कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो या इवन ऐसी पीपीटीज़ पे जाते हो तो कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा होता है, या आप न्यूज़ वगैरह जो पढ़ते हो जो कंटेंट लिखा होता है उसे बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन-सी ग्रामर यूज़ होती है, कौन-सा टोन यूज़ होता है, प्रोफेशनल कैसा होगा, फॉर्मल कैसा होगा, इनफॉर्मल कैसा होगा, फैमिली के लिए कैसा होगा, न्यूज़ कैसे होगी, पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, सरप्राइज़ न्यूज़, अलग-अलग तरह की कंटेंट राइटिंग होती है, वो सारी चीज़ आप इसमें सीखते हो। ब्लॉगिंग में कैसे एक वेबसाइट पर आप अपना डे टू डे बेसिस का टास्क कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ ऐड कर सकते हो, या कुछ अपडेट आपको अगर देना है दुनिया को तो वो आप वेबसाइट पे डाल सकते हो, उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं। तो कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग में आप ये सीखने वाले हो। डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सारी चीज़ों पे कैसे एडवर्टाइज़मेंट जो आपको दिखते हैं वो बनते हैं, कैसे ऐड किए जाते हैं, कैसे वो डिज़ाइन होते हैं, कैसे जियो टारगेट होता है। अगर मुझे एसएसपी शंभूगंज के आस-पास का एरिया सेलेक्ट करके वहाँ कोई ऐड रन करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? कितना अमाउंट लगता है? कैसे हम सीपीएम पे वर्क करते हैं, ठीक है? सीपीसी कैसे हम मेंटेन करते हैं, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया और उसके मार्केटिंग, उसका यूज़ करके मार्केटिंग जो करने वाला टैक्टिक्स होता है, हम ये डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं। अब बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं रील्स में, बहुत सारे लोग ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो आप खुद का ब्रांड या किसी और का ब्रांड प्रमोट अगर करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग या किसी का ब्रांड प्रमोशन, तो रील के थ्रू कैसे होता है, कैसे यूज़र को कॉन्टैक्ट करते हैं, क्या-क्या टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स लगती हैं, वो सारी चीज़ें आप थर्ड वाले इंटर्नशिप में सीखने वाले हो। ट्रांसलेशन एंड एआई टूल्स, आज अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, अरबिक, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें आज ट्रांसलेशन इंग्लिश से हो रहा है एंड इसका ट्रांसलेशन करने के लिए एआई टूल्स का हम यूज़ करते हैं। तो ओपन एआई कैसे यूज़ होता है, उनकी एपीआईज़ कैसे यूज़ होती हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हम ट्रांसलेशंस कैसे करते हैं, कैसे इस डेटा को ट्रेन करते हैं, कैसे इस डेटा मॉडल को और बेटर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्रांसलेशन एंड एआई टूल्स में सीखोगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप सीखते हो कैसे जो बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, डिज़ाइन होती हैं, आपके जो एडवर्टाइज़मेंट्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, ये सब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सीखने वाले हो। वीडियो एडिटिंग में कोई भी वीडियो होती है जो यूट्यूब पे पड़ी होती है, या रील्स हो गई आजकल, शॉर्ट्स हो गए, ये एडिट कैसे होते हैं, कट्स कैसे लगते हैं, ट्रांजिशंस कैसे लगते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप वीडियो एडिटिंग में सीखते हो। फ़ोटोग्राफ़ी की अगर बात करते हैं तो फ़ोटोग्राफ़ी सिंपली
आपको बेसिक जैसे फ़ोन से आप फ़ोटो खींचते हो तो उसमें आईएसओ, शटर, अगर आप एडवांस वाले में जाओगे तो बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शन होते हैं। तो कौन-सा ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है, किस तरीके से उन सेटिंग्स को चेंज करना है, कितने आईएसओ, कितना टाइमर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, वो फ़ोटोग्राफ़ी में आप सीखोगे। कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें हम ग्रामर नहीं सिखाने वाले, इसमें कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आपकी खुद की लैंग्वेज, आप अगर मैथिली यूज़ करना चाहते हो तो मैथिली यूज़ कर सकते हो। अगर आप भोजपुरी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, हिंदी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे अपनी चीज़ों को दूसरे के सामने व्यक्त कर पा रहे हो, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें आप ये सारी चीज़ों के बारे में सीखोगे। ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए टॉपिक हैं। अभी के लिए आप इन टॉपिक्स को ही चूज़ कर सकते हो। अगर आपको बस सीखने के लिए कुछ और चाहिए, वो हम बाद में इंटर्नशिप पूरा होने के बाद आपको पूरा गाइडेंस दे देंगे, कैसे आप और टॉपिक अलग इंटर्नशिप पूरे होने के बाद सीख सकते हो। अभी के लिए फ़िलहाल आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है? कोई भी बच्चा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से है तो इन्हीं टॉपिक्स को चूज़ करके अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करेगा, ठीक है? अब मैं वेट करूँगा टू गो बैक एंड सी कि कोई कमेंट्स और हैं या नहीं हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग इज़ 40, ठीक है? सर बाद में क्या क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हमको टीचिंग लाइन में जाना है, कौन-सा डोमेन चूज़ करें? आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो आप अलग-अलग डोमेन चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे अच्छा टूल है, ठीक है? आप टीचिंग लाइन किस लाइन में जाना चाहते हो, कौन सब्जेक्ट को पकड़ कर चलना चाहते हो, वो। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कर सकते हो। अगर अपने वेबसाइट पे कंटेंट डाल के टीचिंग करना चाहते हो तो कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग कर सकते हो। आप ब्रांड प्रमोशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह बनाकर टीचिंग करनी है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ कर सकते हो। अलग-अलग लैंग्वेज में अगर आपको टीचिंग करनी है तो ट्रांसलेशन एंड एआई टूल्स कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे अगर टीचिंग करना चाहते हो तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है? तो डिपेंड करता है आप सीखना चाहते क्या हो और किस पर्पज़ के लिए चाहते हो, उस पे पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पर। जो भी बच्चे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से बिलॉन्ग करते हैं, उन सारे बच्चों को एक्सेल वगैरह के बारे में डेफ़िनेटली पता होगा। तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले बच्चों के पास एडवांस एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग है। अब एक्सेल के अंदर आपका डेटा फीड होता है। जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को कौन-कौन से टॉपिक दिए जाएँगे, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को कौन-कौन से टॉपिक दिए जाएँगे, ठीक है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले को कौन-कौन से टॉपिक दिए जाएँगे और कॉमन स्किल्स कौन-कौन सी हैं हमारे पास। तो ये शीट में ही था, ये एक्सेल में ही डेटा था, तो एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो आप इसमें सीखोगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप फाइनेंस के बारे में सीखते हो, कैसे अ, गुड्स का कॉस्ट निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में सीखोगे। नेक्स्ट इंटर्नशिप जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए है, वो है डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइज़ेशन। डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे आज इस सेशन में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग-अलग बच्चे अलग-अलग जगह से हैं और आज जैसे बांका और भागलपुर का जो मौसम था, उसके हिसाब से देखकर प्रेडिक्शन पहले हो जाता है कि अच्छा ये हवा आने वाली है, बारिश हो सकती है। तो कौन से बच्चे किस-किस एरिया में हैं और क्या वो ऐसे मौसम में कॉलेज आ सकते हैं या नहीं, वो आपके पास्ट के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि हल्का-सा हवा नहीं चली, वो छुट्टी मार देंगे और नहीं आना चाहेंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बाहर तक आ जाए, वो आना चाहेंगे कॉलेज कि नहीं मुझे आना है तो आना है। तो पास्ट में आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया है, उस डेटा का यूज़ करके हम कुछ एनालिसिस करते हैं, उसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। और उसी डेटा को जब हम चार्ट के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में प्रेज़ेंट कर देते हैं, तो विज़ुअलाइज़ेशन बोलते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स एंड विज़ुअलाइज़ेशन में आप ये सारी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हो कि कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आने वाली है, कब अ, फेस्टिवल्स के टाइम पे अ, मार्ट्स वगैरह में भीड़ लगने वाली है, कब आपको स्टॉक करना है, ये सारी चीज़ें आप बेसिकली सीखते हो। टैली एंड फाइनेंस हैंडलिंग, टैली एक पुराना सॉफ्टवेयर है, टैली में आप बहुत सारे ईआरपी जैसे सिस्टम्स अपडेट करते हो। स्टूडेंट का कुछ डेटा रखना है, किसी एम्प्लॉयी का डेटा रखना है, किसी बैंक का डेटा रखना है, वो सब आप टैली में करते थे। जब से एक्सेल आया, टैली यूज़ होना बंद हो गया है ऑलमोस्ट। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट, यहाँ पर आप ये सीखते हो कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप बजट बना सकते हो किसी भी चीज़ का, मनी का मैनेजमेंट जो होता है,
वो आप सीखते हो। और ये मनी का मैनेजमेंट आपके ऑफिसेज में भी होता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट एलोकेट करना है, कितना सैलरी पे किस पर्सन को उठाना है, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट वहाँ पर आपको हेल्प करता है। डिजिटल मार्केटिंग सेम एज अबव। रिसर्च एंड सर्वे टूल्स। लेट्स सपोज अगर आज आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कपड़े का बिजनेस लेट्स सपोज स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगर आप ऑफलाइन चालू करना चाहते हो तो एक शॉप अगर कहीं आप डाल रहे हो तो आप लोगों से पूछोगे कि क्या यहाँ पर लोग आते हैं कपड़े खरीदने, क्या ये कपड़े की मार्केट है, क्या यहाँ पर इनफ मार्केट ऑलरेडी है, यहाँ पर किस चीज़ की सेल ज़्यादा है। तो इस तरह के सर्वे करोगे, जब आप लोगों से पूछोगे तब आपको पता चलेगा कि जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो क्या वो सच में लोग खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। तो अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ को लेकर बैठ जाओगे तो इट वोंट वर्क, वो फेल कर जाएगा। तो इसीलिए पहले आप रिसर्च और सर्वे करते हो, और ये इवन कंपनी के लिए हर छोटे से छोटी चीज़ में रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ पर आपकी ये जॉब दिलवा सकता है। सॉफ्ट स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट। सॉफ्ट स्किल्स बहुत छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, जैसे आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, बेसिक स्टाइल ऑफ यूजिंग योर हैंड जेस्चर्स। ये सारी चीज़ें आप सॉफ्ट स्किल्स में सीखते हो। करियर डेवलपमेंट में आपका क्या होता है कि ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोफेशनल वे में कैसे हो सकता है, और उस चीज़ को यूज़ करके आप जॉब कैसे ले सकते हो, वो इसमें सिखाया जाता है। तो दीज आर द टॉपिक प्रेजेंट फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं वापस जाऊँगा चैट में टू सी कि क्या कोई और कमेंट आया है या क्या कोई और डाउट है लोगों का। हम दूसरे स्ट्रीम से हैं, क्या हम दूसरे स्ट्रीम के टॉपिक चूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं इस इंटर्नशिप के पूरे होने के बाद? हाँ, इस इंटर्नशिप में आपको अपने ही स्ट्रीम का टॉपिक चूज करना है। आर्ट्स वाले डेटा एनालिटिक्स कब चूज कर सकते हैं? ये इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आप कुछ भी इसमें से कुछ भी सीख सकते हो। हम ही सारा कंटेंट आपको दे देंगे, आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, इसी चीज़ का एक गूगल फॉर्म क्योंकि बनाकर दे दिया गया है, तो उसमें ही आपको अपने स्ट्रीम के हिसाब से यही सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं। जो गूगल फॉर्म आज भेजा गया है, उसमें अपनी डिटेल के साथ आप ये सारे टॉपिक भी देख सकते हो। ऑन द अदर साइड, सुबोध यादव जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। हम वो पीडीएफ आपको यहाँ पर भेज दे रहे हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन स्टॉप करके शेयरिंग डायरेक्ट मैं शेयर ही कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप सबको चाहिए था डेटा, ये इस चीज़ का डेटा जो इंटर्नशिप का जो कोर्स लिस्ट है वो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। ऑन मोमेंट ही सारी चीज़ आपकी हो गई है कि अब ये चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ठीक है। वापस चलते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप 2-3 दिन 3 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो। लाइव वाली क्लासेस आपकी अराउंड 15 दिन चलेंगी। ऑफलाइन जाते हो तब भी आपका 15 दिन के आसपास का टाइम लग ही जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वाला आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो, पर रिकॉर्डेड के साथ लाइव होंगी ही होंगी, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सबसे पहला है पाइथन प्रोग्रामिंग। किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट है तो पाइथन प्रोग्रामिंग से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, हैकिंग, ये सारी चीज़ें करना सीखते हैं। तो जिस भी बच्चे को कोडिंग सीखना है तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग इंटर्नशिप में ले सकता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
को बनाना, यूज़ करना नहीं, बनाना, और मशीन लर्निंग में कैसे हम उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा ट्रेन करते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है? कैसे हम चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कैसे हम उसमें कोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आईओटी एंड रोबोटिक्स, ड्रोन से लेकर, फैन से लेकर, आपका घर में जो पानी की टंकी भर गई है से लेकर, आपका एसी मोबाइल्स कंट्रोल करने तक, आपका जो धोनी एक डॉग जैसे एक रोबोट था, अभी एक गलगोटिया का भी शायद एक बहुत वीडियो फेमस हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा है। ठीक है? तो वो सारे चीज़ें आप बनाना सीखते हो आईओटी एंड रोबोटिक्स में। उतना एडवांस जाने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आर्डिनो क्या होता है, ESP32 क्या होता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, कैसे आप जंपर वायर कनेक्ट करते हो, कैसे आप ब्रेडबोर्ड यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें आपको आईओटी एंड रोबोटिक्स में सिखाई जाती हैं। ठीक है? साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, साइबर फ्रॉड, आज ऑनलाइन इतने फ्रॉड चल रहे हैं, पेमेंट से रिलेटेड, अकाउंट हैकिंग से रिलेटेड, लोग दूसरे की प्रोफाइल बनाकर उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं, उससे लेकर, तो आप अपने आप को कैसे उन चीज़ों से सेफ रख सकते हो, ये। जस्ट अ मिनट। बार बार फोन आ रहा है क्या? बात कर लो, और विजय को फ़ोन करके उठा दो, उसको बोल दो कि यहाँ की चाबी ले ले, बोल दो कि 12 के बाद लगेगा। सॉरी फॉर दैट। ठीक है? तो आप अपने आप को कैसे उन सारी चीज़ों से बचाते हो, वो मैटर करता है। वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो वेबसाइट जितनी भी बनती हैं वो वेब डेवलपमेंट में ही हम सीखते हैं। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप वेब डेवलपमेंट में सीखते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी जैसी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो बायो और इंफॉर्मेशन वर्ल्ड से जुड़ा है, बायोटेक वर्ल्ड से जुड़ा है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको बायो इन्फॉर्मेशन में मिलती है। कैड डिज़ाइन में आपका 3D डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो कैड डिज़ाइन में आता है। जैसे आपको मोबाइल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, उसका 3D मॉडल डिज़ाइन करना है, या चेयर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, तो आप 3D मॉडल बना सकते हो कैड में। एआई इन हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, कैसे आपका मेडिकल सर्जरीज वगैरह ऑपरेट हो रही हैं, कैसे परफॉर्म हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे हेल्प कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप एआई इन हेल्थ केयर में सीखते हो। स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बिना जीवन संभव ही नहीं है, और इसको स्मार्ट कैसे बनाया जा सकता है, इरिगेशन सिस्टम कैसे लगाते हैं, ड्रोन से पेस्टिसाइड का छिड़काव कैसे हो सकता है, ठीक है, कीटनाशक कौन से यूज़ कर रहे हैं, कैसे ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आप स्मार्ट एग्रीकल्चर में सीखते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी भी तरीके का डिजास्टर अगर कोई भी कंपनी में हो जाता है, ठीक है, जैसे अगर कंपनी में एकदम से बहुत सारे लोगों ने रिजाइन मार दिया, तो वो भी एक डिजास्टर माना जाता है। तो कैसे आप इन सारे सिचुएशन से डील करते हो, क्या क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है, या अगर रियल टाइम में कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके आप उसको मैनेज करोगे, ये सारी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट में ही काउंट होती हैं। डिजिटल लिटरेसी, जैसे आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो कैसे आप उनके सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को सॉफ्टवेयर्स एंड जो भी आजकल चल रहा है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, गूगल वर्क स्पेस, जेमिनाई, इन सारी चीज़ों से अपडेट कैसे करते हैं, उसको डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं। ये आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चूज़ कर सकते हो। ठीक है? अभी तक कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ ऐसे कॉमन स्किल्स हैं जो सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लिटरेसी, ये कोई भी बच्चा चूज कर सकता है। साइबर सेफ्टी, ये कोई भी बच्चा चूज कर सकता है। डिजिटल स्किल्स, ये कोई भी बच्चा चूज कर सकता है। ठीक है? अब आते हैं उन फॉर्म्स के बारे में जो हमने ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।